अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं इजाज आ रहा। आज मैं लेकर आया हूं क्लास 10th के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम रहेगा द आइडिया ऑफ सत्याग्रह। यानी कि आइडिया ऑफ सत्याग्रह का जो आइडिया है वो हमें इस टॉपिक में पढ़ना है। इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है, एग्जाम ओरिएंटेड टॉपिक बनता है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम I am going towards my lecture, the idea of सत्याग्रह। तो जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा कि ये जो सत्याग्रह के जो आंदोलन है स्टार्टेड बाय गांधी जी। तो सबसे पहले ये जो वर्ड है सत्याग्रह, मैं समझने की कोशिश करूंगा आखिर ये जो वर्ड है सत्याग्रह ऑरिजिनेट कहां से होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो सत्याग्रह वर्ड है, यहां पे सत्याग्रह दो वर्ड है। द फर्स्ट वर्ड इज सत्या प्लस ग्रह, बोथ द वर्ड इज सत्या एंड ग्रह और derived from a संस्कृत वर्ड। दोनों वर्ड्स डिराइव होते हैं संस्कृत लैंग्वेज से, यानी कि these are the two words derived from संस्कृत लैंग्वेज। The first word is satya. Here satya means truth, सच्चाई, एंड ग्रह मीन्स नॉन वायलेंस, और वी कैन से पीसफुल मैनर। सो हमने ये समझा कि ये जो वर्ड सत्याग्रह है, ये जो दोनों वर्ड है, ये दोनों के दोनों वर्ड डिराइव हुए हैं एक लैंग्वेज से। लैंग्वेज का नाम है संस्कृत लैंग्वेज, और सत्या का मतलब है ट्रुथ एंड ग्रह का मतलब है नॉन वायलेंस। तो हम समझते हैं कि और हम जाते हैं थोड़ा आगे। आपको यह बात जहन में रखनी है कि गांधी जी साउथ अफ्रीका में था। तो गांधी जी की रिटर्न कब होती है? गांधी जी जनवरी 1915 साउथ अफ्रीका से रिटर्न होता है। यानी कि फर्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू हमें इस सत्याग्रह को समझने के लिए मुझे यह पता होना चाहिए कि किसने स्टार्ट किए। गांधी जी ने स्टार्ट किए ऑल द सत्याग्रह। तो गांधी जी साउथ अफ्रीका में था। तो इस ग्रेट मैन की एंट्री, इस बापू की एंट्री कब होती है? 1915 में ये इंडिया में आता है। तो लिखना है गांधी जी रिटर्नड इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका इन 1915, यानी कि 1915 में गांधी जी वापस आता है अपने देश में, यानी कि इंडिया में। तो उस वक्त क्या यहां पे थे? समोसे नहीं थे, पकोड़े नहीं थे, यहां ब्रिटिशर्स का राज था उस वक्त। तो गांधी जी को ब्रिटिशर्स को अब कर्ब करना है, क्योंकि अब ग्रेट मैन की एंट्री आ गई है। अब बापू आया है, अब बहुत इंटेलेक्चुअल बंदा आया है। यही गांधी जी अब ब्रिटिशर्स की इस पॉलिसी को खत्म करने वाला है। तो यही गांधी जी है जो हमारे इंडिया की शान, आन बान और शान है। तो यही गांधी जी जब आता है इंडिया में, जब उसने ब्रिटिशर्स का ये सारा जुल्म एनालाइज किया, देखा, तो गांधी जी ने क्या कहा? गांधी जी की लाइन जरा यहां पे देखिए। गांधी जी सेड वी विल fight without using any weapon. Fight using without any weapon by following the path of truth and peaceful manner. ये गांधी जी के अल्फाज है। यानी कि गांधी जी ये कहते हैं इन वर्ड्स में कि हमें अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई तो लड़नी है, हमें अंग्रेजों के खिलाफ जंग लड़ना है, बट हमें कोई भी हथियार, हमें AK-47 इस्तेमाल नहीं करनी है, हमें कोई भी वेपन इस्तेमाल नहीं करनी है, बल्कि वी हैव टू फॉलो, हमें क्या फॉलो करना है? द पाथ ऑफ ट्रुथ,
यानी कि कौन सा रास्ता, हमें सच्चाई पे मबनी रहना है, ट्रुथ एंड पीसफुल मैनर। नहीं, हमारी हक है ये पीसफुल, ये जो फ्रीडम है, अवर राइट है। तो गांधी जी ने बोला कि अगर सच्चाई हमारी है तो हम सच्चाई पे रहेंगे, तो हमें पीसफुल मैनर से, अमन से, पुरअमन से अंग्रेजों के खिलाफ जद्दोजहद जारी रखनी है। तो ये रही बात गांधी जी की। आई थिंक ये जो दो लाइनें जहां पे थे गांधी जी ने लिखी, तो ये इनक्रेडिबल लाइन है, यानी कि आई हैव नो वर्ड्स टू डिस्क्राइब दिस टू लाइन। बहुत महत्वपूर्ण लाइन है, गांधी जी ने लोगों को यह सबक दिया है। तो सत्याग्रह का जो कंसेप्ट था, साउथ अफ्रीका की ओर मैं बढ़ता हूं थोड़ा, ये आइडिया कहां से आया। एज यू नो, ये लाइन, गांधी जी स्टार्टेड हिज फर्स्ट सत्याग्रह मूवमेंट अगेंस्ट रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। सबसे पहली यानी कि फर्स्ट सत्याग्रह आंदोलन जो था, गांधी जी ने रेशियल सिस्टम के खिलाफ ये किया। रेशियल सिस्टम, रेशियल सिस्टम मतलब डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ कलर, कलर 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 के बुनियाद पर, यानी कि फाइट बिटवीन ब्लैक्स एंड व्हाइट्स। नेल्सन मंडेला की वो जो लेसन है क्लास 9th में, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, वो आप पढ़िए। नेल्सन मंडेला का जो मुल्क था साउथ अफ्रीका, फिर वो बेचारे बन गए फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। नेल्सन मंडेला के मुल्क में, साउथ अफ्रीका में, एक डिस्क्रिमिनेशन कॉमन थी। यही कौन सी डिस्क्रिमिनेशन? रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। वहां लोग आपस में लड़ते झगड़ते, किस बुनियाद पे? कलर के बुनियाद पे। तो गांधी जी वहां पे था। गांधी जी ने साउथ अफ्रीका में जाके भी वहां भी रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ ये सत्याग्रह चलाया। यानी कि गांधी जी ने बोला, उनको समझाया कि अल्लाह तबारक तआला ने, यानी कि भगवान ने हमें सबको इंसान बनाया, किस बुनियाद पे आप लोग लड़ रहे हैं? कलर, ब्लैक व्हाइट के खिलाफ उन्होंने, यानी कि वो जो सीड्स थे वहां पे, ब्लैक व्हाइट लड़ाई, उन्होंने इन सीड्स को, उन प्लांट्स को जड़ से उखाड़ा। यानी कि फर्स्ट आइडिया जो सत्याग्रह था, तो गांधी जी ने यह आइडिया साउथ अफ्रीका में पहले इंट्रोड्यूस किया है। साउथ अफ्रीका नेल्सन मंडेला को सपोर्ट करने के लिए, नेल्सन मंडेला के जो मुल्क में ये जो फसाद है ऑन द बेसिस ऑफ कलर, उसको मिटाने के लिए गांधी जी ने पहले यह सिस्टम साउथ अफ्रीका में इंट्रोड्यूस किया है। साउथ अफ्रीका कब, डेट भी मैं बताऊंगा। यह मूवमेंट वहां पे चली है 1906। 1906 की फर्स्ट सत्याग्रह इंट्रोड्यूस्ड बाय गांधी जी इन साउथ अफ्रीका अगेंस्ट रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। ये एक सत्याग्रह था, यानी कि साउथ अफ्रीका में। सेकंड हम बढ़ते हैं और हम जब गांधी जी इंडिया वापस आते हैं, तो गांधी जी जब बेचारे यहां पे आता था, तो फर्स्ट सत्याग्रह इन इंडिया, यानी कि सबसे पहली सत्याग्रह इंडिया में कैसी रही है और कहां पे लॉन्च किया है। हमने पढ़ा अभी साउथ अफ्रीका की रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। अब जो इंडिया में जब गांधी जी आया, तो वक्त था, यानी कि टाइम था 1917 का दौर चल रहा था। उस वक्त भी हमारे इंडिया में ब्रिटिशर्स थे। फर्स्ट मूवमेंट इन इंडिया इन चंपारण, बिहार। गांधी जी गया बिहार। बिहार में एक डिस्ट्रिक्ट था, उसका नाम है चंपारण। चंपारण, जरा आप इमेज की तरफ देखिए, ये बिहार है और ये बिहार में डिस्ट्रिक्ट है चंपारण। कभी कभार बोर्ड वाले, यानी कि जेके बोस वाले, ये एग्जाम पूछता है विद द हेल्प ऑफ मैप, शो द सत्याग्रह आंदोलन, शो द सत्याग्रह मूवमेंट। तो मैप पे भी थोड़ा ये याद रखना है कि ये जो बिहार की लोकेशन है कहां पे है, और नॉर्थ में उसको चंपारण डिस्ट्रिक्ट पड़ता है। ठीक है, तो जब गांधी जी आता है, तो आने के बाद, यानी कि 2 साल के बाद 1917 में गांधी जी ने फर्स्ट सत्याग्रह
चंपारण बिहार में स्टार्ट किया है। क्यों किया? वहां क्या था चंपारण में? इन फेवर ऑफ इंडिगो फार्मर्स। इंडिगो फार्मर्स तो जानान, यानी कि यम ब्रिटिश लुक जो ब्रिटिश लोग थे तुम हिंदुस्तान कन प्रॉपरली बिहार कन चंपर कन जमींदारन करनावन फोर्स्ड कल्टीवेशन। फोर्स्ड कल्टीवेशन मतलब उनको ये कहते हैं हमें इंडिगो तैयार करके दे दो, हमें इंडिगो फार्मिंग करके दे दो, हमें इंडिगो क्रॉप चाहिए। ये इंडिगो क्या होता है? इंडिगो एक प्लांट होता है, नील प्लांट। इस इंडिगो प्लांट को डाई बनता है। एट द टाइम इंडियन इंडिगो को बहुत डिमांड थी, डिमांड इन द यूरोप मार्केट। यूरोप में सबसे ज्यादा मार्केट डिमांड थी इसी इंडियन इंडिगो को। तो इस इंडिगो को कल्टीवेट करने के लिए ब्रिटिशर्स ने बिहार के पीजेंट्स को जुल्म किया, फोर्स्ड कल्टीवेशन कराते थे कि हमें इंडिगो बना के दे दो। तो इंडिगो बनाने से पहले मैं ये समझाऊंगा, जिस जमीन पे हमारा ये जो क्रॉप लगता है यानी कि इंडिगो, वो जमीन 2-3 साल के बाद फिर बंजर बनती है। जहां पे भी इंडिगो कल्टीवेशन हम करेंगे वो जमीन बंजर बनती है। क्यों? जो इंडिगो प्लांट्स के जो रूट्स होते हैं वो डीप चले जाते हैं, यानी कि अर्थ के अंदर डीप चले जाते हैं रूट्स, और जमीन ज्यादातर बंजर बनती है, यानी कि लॉस से फर्टिलिटी करती है किसी भी जमीन की। तो एक बेचारे बिहार के डिस्ट्रिक्ट के चंपारण के वालों की जमीन भी खत्म होती है और उनको फोर्स्ड कल्टीवेशन भी कराया जाता है, प्लस उनको लेस वेजेस भी दिया जाता है अंग्रेजों की ओर, यानी कि ना पैसे उनको मिलता था बराबर और जमीन भी खराब। फोर्स्ड कल्टीवेशन, उनको फोर्स्ड कल्टीवेशन ऑफ इंडिगो क्रॉप्स कराते थे ये लोग कि हमें इंडिगो बना के दे दो। तो गांधी जी ने जब यह सुना कि बिहार में जुल्म हो रहा है, बिहार के पेजेंट्स के साथ ऐसा हो रहा है, तो गांधी जी बेचारा क्या किया? गांधी जी इंस्पायर्ड पेजेंट्स एंड स्टार्टेड स्ट्रगल अगेंस्ट ब्रिटिशर्स। गांधी जी ने तमाम पेजेंट्स को इकट्ठा किया, गांधी जी ने पेजेंट्स को इकट्ठा किया, बोला क्या आप आओ मेरे साथ, मैं आपको सपोर्ट करूंगा। वी विल स्टार्ट अगेंस्ट, वी विल स्टार्ट अ स्ट्रगल अगेंस्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट, अगेंस्ट ब्रिटिशर्स। तो गांधी जी ने क्या किया? गांधी जी ने तमाम पेजेंट्स फार्मर्स को इंस्पायर करके जमा किया, फिर एक मूवमेंट स्टार्ट किया है, फर्स्ट सत्याग्रह। तो फाइनली क्या होता है? फाइनली गांधी जी ने यह सत्याग्रह जीत लिया है और फाइनली गांधी जी सक्सेस, जमींदारों को यह अपना हक दिलाया है। तो यह फर्स्ट सत्याग्रह था इंडिया में, यानी कि बिहार चंपारण में। तो हम बढ़ते हैं सेकंड सत्याग्रह की ओर। सेकंड सत्याग्रह कहां पे गांधी जी ने स्टार्ट किया है? इसी साल, यानी कि ईयर तो सेम है, 1917 में। इसी साल गांधी जी कहां गए? इन खेदा, गुजरात। गुजरात में एक डिस्ट्रिक्ट है, गुजरात में एक डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट का नाम है खेदा, खेदा डिस्ट्रिक्ट। लुक टुवर्ड्स द इमेज, ये गुजरात है, यहां पे गुजरात वेस्टर्न साइड में। ये नॉर्थ इंडिया है, साउथ इंडिया, वेस्ट इंडिया एंड ईस्ट इंडिया। बेटा यहां पे गुजरात है। गुजरात के ईस्ट साइड में एक डिस्ट्रिक्ट आता है, उसका नाम है खेदा डिस्ट्रिक्ट। गांधी जी अब गुजरात में चले गए। गुजरात में भी इसी तरह होगा ना जुल्म को मिटाने के लिए। 1917 इन खेदा गुजरात, peasants affected क्रॉप फेलियर एंड प्लेग्यू एपिडेमिक। गुजरात के जो पेजेंट्स थे बेचारे खेदा डिस्ट्रिक्ट के, वहां पेजेंट्स को बहुत नुकसान होता था, क्रॉप फेलियर होती थी उनकी, यानी कि उनका फसल नहीं निकलता था इस साल 1917 में, ड्यू टू प्लेग्यू एपिडेमिक। प्लेग्यू एपिडेमिक एक बीमारी है। प्लेग्यू एपिडेमिक एक फंगल डिजीज है। प्लेग्यू एपिडेमिक इज ए फंगल डिजीज ऑफ क्रॉप्स। ये फसलस लगन बेमारी, फसल की एक बीमारी है, उसका नाम है प्लेग्यू एपिडेमिक। इससे फसल खराब होता है। तो जब इन बेचारों को क्रॉप फेलियर होती है प्लेग्यू एपिडेमिक से, तो ड्यू टू दिस, जब ये हालत होती है इनके साथ,
peasants were unable to pay revenue. जब उनको नुकसान होता है, जो peasant लोग होते हैं, they were unable to pay revenue, यानी कि ये अंग्रेजों को मना करते हैं क्या कि हमारे पास पैसे नहीं है, टैक्स नहीं है, रेवेन्यू नहीं है, तो हम आपको नहीं दे सकते हैं इस साल ये जो रेवेन्यू है। एज यू नो, उस वक्त पेजेंट्स को अंग्रेजों की ओर टैक्स देना पड़ता है, रेवेन्यू देना पड़ता है। तो पेजेंट्स बेचारे अनेबल टू पे रेवेन्यू, क्योंकि उनको ऑलरेडी नुकसान हो गया है फसलों में। तो फिर क्या हुआ, ब्रिटिश लोग फोर्स करते थे इन पेजेंट्स को कि हमें ये दे दो, हमें रेवेन्यू दे दो, हमें टैक्स दे दो, हमें पे दे दो, वरना आपके जमीन छीन लेंगे हम। तो जब गांधी जी ने ये सुना, गांधी जी डिमांडेड रिलैक्सेशन। गांधी जी डिमांड करते थे कि इस साल गुजरात के खेदा डिस्ट्रिक्ट के पेजेंट्स को रिलैक्सेशन होनी चाहिए। रिलैक्सेशन मतलब माफ होना चाहिए। ये जो रेवेन्यू का सिस्टम है ये इस साल माफ होना चाहिए क्योंकि जमींदारों को नुकसान हुआ है। एंड फाइनली सक्सेड। जब गांधी जी ने यह मूवमेंट चलाई है खेदा डिस्ट्रिक्ट में इन फेवर ऑफ पेजेंट्स, तो गांधी जी ने और एक मूवमेंट चलाई है और एक स्ट्रगल चलाई है, सेकंड सत्याग्रह। तो फाइनली ये जो गांधी जी होता है, गांधी जी सक्सीड होता है इसमें भी, यानी कि गुजरात खेदा के पेजेंट्स को अब हक मिलता है, उनके लिए अब रिलैक्सेशन हुई है। किसने कराई? गांधी जी ने। यह सेकंड सत्याग्रह था। और हम आगे बढ़ते हैं। अब थर्ड सत्याग्रह, बस 3 हमें पढ़ने हैं, ये लास्ट वाला सत्याग्रह। थर्ड सत्याग्रह इन इंडिया। कहां गए पहले गांधी जी? पहले गए गांधी जी चंपारण। गांधी जी गए पहले बिहार में। बिहार में एक डिस्ट्रिक्ट है, वहां डिस्ट्रिक्ट का नाम है चंपारण। दूसरा गए गुजरात। गुजरात में डिस्ट्रिक्ट है खेदा। और अब तीसरे की बारी है, यानी कि अहमदाबाद। गांधी जी ने अपना रुख अब अहमदाबाद की ओर किया है। इन 1918, यानी कि 1918 में क्या होता है, अहमदाबाद में गांधी जी चला जाता है। यह भी गुजरात में है। यहां देखिए अहमदाबाद, यह सेंट्रल गुजरात का डिस्ट्रिक्ट है। सेंट्रल गुजरात, बीचों बीच जो गुजरात का एरिया है वहां पे ही सेंटर है। तो गांधी जी गुजरात अहमदाबाद में चला जाता है। गुजरात में द कॉटन मिल वर्कर्स रिसीवर वेरी लो वेजेस। वहां पे कॉटन मिल वर्कर्स होते हैं जो कॉटन फैक्ट्रीज में, कॉटन मिल्स में काम करते थे। इंडिया के गरीब लोग बेचारे, वर्कर्स जो ब्रिटिशर्स के मिल्स में, फैक्ट्रीज में काम करते थे, तो उनको रिसीव वेरी लो वेजेस। उनको काम करने के बाद इन फैक्ट्रीज से, यानी कि ब्रिटिश से बहुत कम पैसे मिलते हैं। लो वेजेस, लो वेजेस प्लस मोर वर्क। मोर वर्क यानी क्या, काम उनको ज्यादा कराते हैं वो ब्रिटिशर्स, और पैसे कम देते थे ब्रिटिशर्स। तो जब गांधी जी ने यह सुना, दूसरी तरफ द प्राइसेस ऑफ गुड्स इंक्रीजिंग, महंगाई थी उस वक्त क्योंकि अंग्रेजों ने महंगाई यहां पे चढ़ाई, टैक्स रेवेन्यू हर किसी चीज पे डबल टैक्स कराया। तो दूसरी तरफ महंगाई थी, डिमांडिंग फॉर मोर वेजेस। तो वर्कर्स डिमांडिंग फॉर मोर वेजेस। वेजेस मतलब पैसे, सैलरी। जो वर्कर्स बेचारे थे अब ये डिमांड कर रहे हैं ब्रिटिशर्स को कि आप हमें लो वेजेस देते हैं, ऑलरेडी तो महंगाई है, हमें थोड़ा ज्यादा पैसे चाहिए, यानी कि डिमांडिंग मोर वेजेस, हमें ज्यादा से ज्यादा तनख्वाह दीजिए जिससे कि हमारे जो नीड्स है फुलफिल हो सके। तो जब गांधी जी ने यह सुना कि अहमदाबाद के वर्कर्स, मिल वर्कर्स के साथ ऐसा हो रहा है, उनको पैसे नहीं दिए जाते हैं, उनको वर्क ज्यादा किया जा रहा है, तो गांधी जी ने उनको भी सपोर्ट किया है। अहमदाबाद के मिल वर्कर्स को भरपूर सपोर्ट किया है। गांधी जी सपोर्टेड, गांधी जी ने मिल वर्कर्स को जमा किया, स्ट्राइक पे बिठाया और स्ट्रगल किया अगेंस्ट मिल वर्कर ओनर्स के खिलाफ, और गांधी जी सपोर्टेड एंड फाइनली सक्सेस। गांधी जी ने इन मिल वर्कर्स के साथ भी क्या किया,
यही एक जस्टिस किया है, यानी कि जस्टेबल किया है, ताकि उनको भी अपना हक मिले। किनको? मेल वर्कर्स को। मैं जरा यहां पे थोड़ा बीच में जाऊंगा। ये हमारा फर्स्ट सत्याग्रह इंडिया में, ये हमारा सेकंड और ये हमारा थर्ड। आप इस को स्क्रीनशॉट ले सकते हो एज मटेरियल, ये आपके लिए सफिशिएंट रहेगा। जरा लीजिए। और ये हमारा थर्ड सत्याग्रह है, इसका भी आप लीजिए स्क्रीनशॉट। ये आपका स्टडी मटेरियल भी रहेगा प्लस एग्जाम ओरिएंटेड भी मटेरियल रहेगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी अंडरस्टैंडिंग हुई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। अब अंग्रेजों को लगा कि ये जो बुरा आया है गांधी जी को, हाँ गांधी जी अब नहीं छोड़ने वाले, तो अंग्रेजों ने एक लॉ पास किया है। लॉ का नाम रहेगा रोलाट एक्ट। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में रोलाट एक्ट के साथ। तब तक के लिए अल्लाह।